फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का हमें इंतजार था पिछले एक हफ्ते से वो चीज़ आ चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी स्टोर पे आ गया हूँ। अब दोबारा छत के लिए जो कल पेंडिंग में पड़ा था काम, कल जहाँ से हम सुबह से हमें भगा दिया था काम के लिए, दूसरी जगह बुलाया था। अब हमें जाना उसी छत पर टाइल वाले छत पर हमें मसाला बिखेरना है। तो यहाँ से कुछ ले तो जाना नहीं है क्योंकि सारे वहीं पर ही रखे हैं सामान, तो हमारी खाली यहाँ तसला फावड़ा लेना है और कुछ नहीं लेना, और तो सब मटेरियल वहीं पर पड़ा है। कन्नी लेनी है, तसला फावड़ा बस। तो चलते हैं छत। दोस्तों हम छत पे आ चुके हैं और जो कल का हमारा काम रह रहा था वो काम करना है आज पूरा। तो आज धूप तो है लेकिन आज की धूप, बादल भी है, धूप भी है, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। ये छत मैंने कल आपको बताया था, इसी छत पे काम चलेगा। फिर आपको दिखा देता हूँ ऊपर चढ़ के कैसा है छत। देखो ये टेपर में छत है, इस तरफ भी ढाल है, उस तरफ भी ढाल है, बीच के बीच इसकी ढाल बनी हुई है। ये बगल में आम का पेड़ है, देखें। ये हमने कल इतनी क्रेशर तो हमने चढ़ा ली थी इसके ऊपर, अब थोड़ी बहुत और चढ़ाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जैसे बार बार परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि ऊपर का काम है, बार बार कौन नीचे उतरेगा। तो इसको मैक्सिमम 2-3 परात और चढ़ाते हैं, फिर हमारा सीमेंट का गड्ढा चढ़ा लेंगे। और पानी की दिक्कत यहाँ जाना पड़ जाएगी, पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, टंकी में पानी नहीं है। अगर होगा तो देखते हैं, वरना आधी रहती है आजकल टंकी, उन्हें शायद पता चल गया था तो भी आधी करने लगे हैं, फिर टंकी से पानी लेते हैं। हट जा बाबू, हट जा, मेरे नीचे बाबू आ गई, देखो बाबू हटियो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। देखते हैं टंकी में पानी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। तेरा भाई दिल्ली का बीदर, देखो दोस्त आज सोमवार है तो आज तो भीड़ सारे में है, हॉस्पिटल में भी भीड़ है और रोड पे भी भीड़ है। देखते हैं जो भी है, तो देखते हैं 1-2 परात और मसाला ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद सीधा सीमेंट। और सीमेंट को चढ़ा के पानी की दिक्कत पड़ेगी तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम। मिलते हैं दोस्तों कुछ टाइम में आपसे। दोस्तों मसाला तो ऊपर पहुंच चुका है और पानी पहुंचवा रहे हैं आप खाली ऊपर। और बड़ी दिक्कत आ रही है यार, क्योंकि ऊपर है, देखो यहाँ भी जीना लगा हुआ है टॉप पे, और पानी यहाँ से लेना पड़ता है इसके भी ऊपर, और आदमी हम 2 ही हैं, तो अब खाली मैं ही हूँ, तो मुझे ऊपर भी जाना पड़ता है, इसके ऊपर पानी निकालना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है, फिर सिर पे रख के इसके ऊपर जाना पड़ता है जीने पे से। बाबू दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो, बड़ी परेशानी है यहाँ। अब जैसे भी है एक बार हो जाए दिन भर का काम, बस छत पे झाड़ू भी लगानी है। मसाला तो रेडी है, बस थोड़ा ही काम है, पानी की दिक्कत है बस। और तो पास में ही रखा था, सब चला दिया। देखते रहो, बने रहो आप, इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मतलब राजमिस्त्री जो दिल्ली में काम करते हैं, जितने भी हैं, मैं अपनी नहीं कह रहा पर्सनली, जितने भी काम करते हैं नॉर्मली नहीं होता, बड़ी मेहनत पड़ती है। वो काम को बोलते रहते हैं कि मिस्त्री हराम का खाता है, फलां ढमका, दिन भर बैठा रहता है, काम नहीं करता। यार उसका 5 मिनट का काम भी ना आप 5 साल में सीख पाओगे, ये नॉर्मल बात नहीं होती। मसाला बस रेडी होने वाला है, देखो कटिंग चालू है। पानी एक तो मैंने बाल्टी भर ली थी, अब कम से कम मुझे 4 बाल्टी पानी चाहिए, क्योंकि इसमें पतला पानी चाहिए, आपने देखा तो है एकदम पतला, झाड़ू से इसमें झाड़ू से चला जाए। तो करते हैं, एक तो बाबू परेशान कर दिया यार, इस छत पे कोई सपोर्ट नहीं है, देखो एकदम कोई सपोर्ट ही नहीं है, चारों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, और बच्ची को ले रखा है, तो इसको छोड़े भी तो कहाँ छोड़ें, कोई है भी नहीं कमरे पे, तो कहीं छोड़ दें, अकेले ही रहते हैं। तो जो भी है पानी तो भरना ही है भाई, काम भी करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बने रहें आप। तो हमारा भी छत पे रेडी है और हमने फैलाना भी चालू कर दिया, देखें आप, फैलाना चालू कर दिया। और इसको अभी यहाँ पे धूप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ भी पेड़ हैं, देखें चारों तरफ पेड़ हैं, और पेड़ों की छाया में ही हम काम कर रहे हैं, तो इतनी यहाँ दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि धूप नहीं है। और धूप होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ धूप नहीं है, सबसे बड़ी यहाँ पे एक खुशी की बात है, धूप नहीं लग रही। तो करते हैं दोस्तों, इसको कंप्लीट करना है आज, और अगर टाइम बचेगा तो हम टाइल भी साफ़ कर देंगे।
और इस पे ना छत पे एक्स्ट्रा क्रेशर आ गई। उस एक्स्ट्रा क्रेशर कुछ काम तो है नहीं, तो उसको भी भिजवाना है स्टोर पे। अगर नियर बाय कहीं काम लगता है तो वहाँ ले जाएंगे। बेटा हाँ भैया हाई कर लो सबको। और काम कहीं अगल बगल में लगता है तो वहाँ ले जाएंगे, वरना स्टोर पे ले जाना पड़ता है। किच्ची दो किच्ची। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। दोस्तों तकरीबन आधा काम तो हमारा हो चुका है, देखें आप, लेकिन मसाला कम पड़ जाएगा। तो लंच में हम मसाला लेने के लिए जाएं, क्योंकि मसाला तो क्लियर कम पड़ेगा। सीमेंट कम था हमारे पास में, इसलिए हमने ज़्यादा मसाला बनाया नहीं। लेकिन लंच के बाद या लंच में जैसे ही हमारा ख़त्म होता है मसाला, वैसे हम सीमेंट ले आएंगे। सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें मैक्सिमम आधे कट्टे की, क्योंकि थोड़ा ही सा मसाला बचा है और काम भी अभी रह गया है। इस तरफ तो रह गया, इस तरफ थोड़ा ही सा रह गया। इस तरफ हम कर देंगे, लंच से पहले तो हम निपटा देंगे जितना भी मसाला है सारे को, और जितना मसाला बनना है वही रह जाएगा खाली फिर। तो कोशिश करते हैं कि हम जल्द से इसको निपटाएं। अब तो धूप भी आना चालू होगी, देखो सारे में अब धूप आ गई एकदम सीधा। 12 बज के सीधा सूर्य पड़ता है तो फिर ऊपर ही आ रही है सीधे रोशनी। देखो अरुण जेटली का नज़ारा, आज भी मैच है एकदम पास में रोड पर अरुण जेटली स्टेडियम। लोग दिख नहीं रहे लेकिन, और गाने अभी चल रहे थे कुछ टाइम पहले। आएंगे, धूप जाना है, मैच क्या पता यहाँ तो गांव हो चाहे कुछ भी हो, पानी भी हो, मैच तो चलता ही रहता है। पता नहीं कौन सी ओडीआई चल रहा है, क्या चल रहा है अभी हम देखने नहीं गए। टिकट पता है, लेकिन टिकट हो 200 रुपये की टिकट है पर पर्सन। मैंने फ़ोन में देखी थी, 200 रुपये की टिकट आ रही है। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं स्टेडियम का पूरा टूर करा दूंगा, पूरा टूर। मैंने देखा, पूरा स्टेडियम देखा है। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं दिल्ली में कोई सी भी जगह बता दो आप, कहीं भी, मैं पूरा ब्लॉग बना के लाऊंगा वहाँ पे। दोस्तों लंच का टाइम हो चुका है और हम अब लंच करेंगे। और क्या नाम, पानी ख़त्म हो गया था पहले तो पहले पानी भरने के लिए गए। रात खाने में खाली दाल चावल है, रोटी नहीं थी तो मैं रोटी लेके आ गया होटल पे से। 4-5 रोटी ले आए दोनों के। आज उसकी क्या नाम, बाबू की मम्मी का तो व्रत है, तो उसको कुछ खाना नहीं है। धूप देखो कितनी तेज़ होगी अब। सुबह ठीक था, अब धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है दोस्तों, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, या लंच के बाद ही मिलते हैं, सीधा लंच कर लेते हैं। मुझको कल की, आज जो आप आने पिछले वाले कल में देखोगे, उस वीडियो की एडिटिंग भी करनी है ना, जो आज मैं डालूँगा। ठीक है दोस्तों लंच टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है और हम दोबारा छत पे आ चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि हमारा सीमेंट ख़त्म हो चुका था, तो हम मैं स्टोर पे अभी सीमेंट तो लेके आ चुका हूँ। देखो ये रखा, थोड़ा ही सीमेंट चाहिए था हमें, तो सीमेंट तो मैं लेके आ गया। अभी जस्ट लेके आऊँ, सांस फूल रही है मेरी। स्टोर पे से सीधा यहीं पर ही उतारा मैंने। रिक्शा था नहीं, 2 रिक्शा हैं, एक रिक्शा तो दूसरी लेवल ले गई थी, और एक रिक्शा उसमें क्या नाम फंसा हुआ है वहाँ पे पार्किंग में। तो चारों तरफ उसकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो निकाल नहीं पाई। तो फिर मैं अपने कंधे पे ही रख के आ गया यहाँ तक। चलो इसका मसाला बनाते हैं। थोड़ा ही मसाला बनना है, थोड़ा ही रह गया। देखो ऊपर का रह गया, खाली रह तो थोड़ा ही गया है। मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 घंटे का काम है, लेकिन धूप बहुत है। और सबसे धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है अब, और पानी की दिक्कत सबसे आना है, और सारा सीढ़ी के जरिए सारा माल ऊपर आना है, तो है थोड़ा रिस्की यार। बच्चे के साथ में दिक्कत होती है, क्योंकि बाबू को देखना पड़ता है ना ऊपर नीचे। इस छत में कोई सपोर्ट नहीं है, और इसीलिए तो कोई बात नहीं, हम करते हैं अपना काम जैसे भी है, करना तो है ही। तो पहले तो हम करेसर को डालते हैं थोड़ा ऊपर, 4-5 परात चाहिए, जाना ही चाहिए। अब 4-5 परात डालते हैं करेसर को, उसके बाद सीधा सीमेंट मिला के उसको तैयार करके इसको ऊपर से फिनिश ही करते हैं। क्या बच्चे को लेके साथ में ऊपर जाना टाइम तक अच्छा नहीं होता। अगर वो सो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सोती नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। बच्चे सोते हैं लेकिन वो सोती नहीं है पूरे दिन। रात को सोएगी 12-1 बजे, मेरे साथ ही जागती है। दोस्तों हमारा काम तो ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है बस। मसाला भी हमें बन गया था, इस तरफ तो हमारा हो गया, थोड़ा थोड़ा बीच में रह रहा है। और काम ही कर रहे थे, बाबू ने अपना हाथ काट लिया टाइल से। देखो इसका हाथ, देखा ना बाबू हाथ, देखो देखो कितना हाथ कट गया, देखो खून ही खून बह रहा है। ये मानते नहीं है, तो समझाते हैं एक जगह बैठ जाए, टाइल लगी है, टाइल पता है कांच की तरह होती है, एकदम ब्लेड की तरह शार्प रहती है।
और ये जो टायर लग रही है ना उसको निकाल रही थी, बस कोई पैन ही नॉक पड़ गया वो कि कट गया। हाँ, जो जितना भी ये करते हैं बस फिर अब नहीं कर रहे काम, थोड़ा जितना मसाला उतना ही करेंगे बस, छोड़ो इसको ही निपटाते हैं जितनी टाइम लगेगी और फिर बस बंद कर देंगे काम। बाबू को चोट लग गई थी तो यहाँ नीचे में स्किन वार्ड पे गया तो वहाँ तो पट्टी मिल नहीं रही, लेकिन हमारे पास मलहम लगी थी, तो मलहम थी पहले से ही, तो मलहम हमने लगा दी और इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आए। ये बांध दिया, अभी तो पत्ता बांध दिया इसको। चोट खरोंच थोड़ी सी है, खून ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बच्चा दिन भर धूप में रहता है तो खून एकदम ऊपर उबाल मारता है, इसलिए थोड़ा भी हमें भी हल्का सा ही लग जाए तो खून एकदम ज़्यादा निकलता है गर्मियों में, इस वजह से उसको खून ज़्यादा आ गया। कोई नहीं, अभी तो बच्चों को चीज़ दो तो चाहे कितनी भी लग जाए चीज़ पकड़ा दो उन्हें तो चुप हो जाते हैं। फिर लेके आया उसके लिए एक पल्पी ऑरेंज लेके आया, ठीक होगी अब तो। बाबू ची आ रहे हो? ची बता दो कितना लगी बाबू, कहाँ लगी बाबू? अब कुछ ना बोलिए अभी तो। अरे उसे समझाते हैं कि शांत रहा कर, अपने एक जगह बैठा कर बच्चे यार, लेकिन क्या करें मानते नहीं है वो। हाँ, हाय कर रही है। ठीक है दोस्तों, बने रहो, अपना काम कंटिन्यू करते हैं दोबारा। दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है सारा छत का, अब सफाई रह गई है। मैंने जैसे बताया था ना आपको कि काम जैसे ही खत्म होता है हम सफाई करेंगे, तो सफाई कर रहे हैं, सफाई करना चालू कर दिया हमने, काम सारा ही खत्म हो चुका है। और बाबू को चोट लग गई थी वो तो सो गई, उसके लिए पल्पी ऑरेंज लाया था, बिल्कुल लिपी, देखो यहाँ पे ये रही सारी सारी रखी है। मैं नहीं पीती, बस उसने तो पी नहीं, मुझे लगा अच्छी लगती है तो ये पी लेगी, ऑरेंज का जूस है, नहीं पी। अब सफाई करते हैं दोस्तों हम, और अभी 4:30 बजे, अभी तो टाइम है हमारे पास आधे घंटे का, तो पहले सफाई कर लेते हैं आधे घंटे, उसके बाद हम घर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों हम स्टोर पे आ चुके हैं, हमारी छुट्टी हो चुकी है और बस हम सामान रख के अपने घर के लिए निकलते हैं। मिलते हैं आपसे फिर घर जाके। दोस्तों हम घर आ चुके हैं और अब एक तो चाबी नहीं है हमारे पास में कमरे की, तो ताला तोड़ रहे हैं पहले तो। ताले की चाबी ले गया हमारा सुपरवाइजर और उसको लग जाएगा आधे से 1 घंटा लग जाएगा, और जब तक क्या बाहर बैठे रहेंगे, इस चक्कर में ताला ही तोड़ रहे हैं। ताला तोड़ के फिर भाई नहाना है, गर्मी बहुत हो रखी है, अभी भी देखो कितनी धूप है, 6 बजने को है लेकिन धूप बहुत है। टूट गया एक बार में, टूट गया तो छोटा ताला था ना। बाबू को चोट लगने के बाद इसके तो अलग ही जले हो गए। चलो नहाते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का हमें इंतजार था पिछले 1 हफ्ते से, वो चीज़ आ चुकी है और हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो हमें इस चीज़ का इंतजार था, पिछले 1 हफ्ते से हम परेशान थे और दिल्ली में इतना डिले हो गया था, एक तो 15 अगस्त था, फिर सैटरडे संडे पड़ गया था, हमें इस वजह से दिक्कत आ गई। आओ डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। अब मेरी आवाज़ जो क्लियर नहीं सुनाई देती थी पब्लिक में, अब आपको क्लियर दिखेगी, क्लियर सुनाई देगी मेरी आवाज़, इसलिए मैंने ये मंगवाया। इसकी अनबॉक्सिंग मैं शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, मेरे शॉर्ट वीडियो आपको इसी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों मैंने माइक अपना टेस्ट कर लिया है और आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो माइक से ही आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसी आवाज़ है। और अब इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, काफ़ी रात भी हो चुकी है और मैंने अभी मुझे कनेक्ट करना नहीं आ पा रहा था, तो मैं कनेक्ट के लिए सोच रहा था कैसे करते हैं, तो वही वीडियोस देख रहा था। कनेक्ट हो चुका है अब, और उम्मीद करता हूँ अब आने वाली सारी वीडियो जितनी भी आएंगी उस पर आपको नॉइस नहीं मिलेगी, और ये इसीलिए मैंने ये मंगवाया डिजिटेक का। अच्छा है, आप जो आवाज़ सुन पा रहे हो वो उसी की है। तो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट दोस्तों।